राम वाले जो है ना हमारे पूर्वज थे, आपके नहीं, आपके तो बाबर वाले थे। एग्जाम्पल दे रहा हूं क्यों भाई, हम राम वाले थे इसलिए राम मंदिर बाबर वाले कैसे थे? बताता हूं कैसे भाई, हम राम वाले थे। बाबर से कर दी, राम की तुलना बाबर से कर रहे हैं, की तुलना बाबर से कर रहे हैं। मतलब ये स्तर हो गया, मानी चाहिए, माफी मांगो इसके लिए। हाँ नहीं ये गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। राम और बाबर का क्या भाई, राम का और बाबर का क्या कंपैरिजन है भाई? अमीर राम और बाबर, एक सेकंड, ऑब्जेक्शन आ रही है, बड़ी ऑब्जेक्शन आ रही है। राम और बाबर माफी मांगना, ओके ओके ओके, अब हो गया। एक सेकंड, आप एक सेकंड, राम और बाबर, राम और बाबर, ऑडियो 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 डाउन, बोला आपने, बोला आपने। मैं बाबर वाले क्यों कह रहा हूं भाई, सुनिए। अरे एक सेकंड भाई, मैं बाबर वाले इनको क्यों कह रहा हूं भाई, मेरे पूर्वज जो हैं, हम राम वाले हैं इसलिए राम मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं, आप सब जाते हैं, ये सब भी जाते हैं। कांग्रेस वाले 67 में नेहरू, 57 में नेहरू, 67 में इंदिरा जी, 76 में राजीव जी और 2005 में राहुल गांधी, ये सारे बाबर की मजार पर गए, तो ये बाबर वाले हुए भाई। राम वाले थे तो जाते क्यों नहीं? अगर राम वाले, हाँ फैक्चुअल है जी, फैक्चुअल है, अगर ये राम वाले हैं तो जाओ मजार पर भाई। एक सेकंड, अब ये बड़ा है क्या, एक सेकंड, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। राम मंदिर के दर्शन करने के लिए नहीं गए, सर बीच में कोई नहीं बोले, राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं गए, लेकिन अब बीजेपी का आरोप है कि बाबर की मजार पे गए हैं। मेरा आपसे सवाल है, एक सेकंड, आपने ईयर कौन सा बताया, पहले बताइए। 1967 इंदिरा, 1976 राजीव जी, 2005 में राहुल गांधी, और ये नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है, जो इन्हीं के मंत्री थे। धन्यवाद। स्टॉप हियर। मैं एक पूछ रहा हूं, क्या बाबर की मजार पे 2005 में राहुल गांधी गए? नहीं, बिल्कुल, ये सिर्फ बातें इसलिए बनाई जा रही हैं कि जिससे हम इनसे लूट पे सवाल ना गए कि नहीं गए, ये सिर्फ इसलिए झूठी बातें बना रही है। गए कि नहीं गए? बिल्कुल नहीं भाई, झूठी बातें हैं ये। नहीं गए। अरे नहीं, सुनिए मेरी बात, सुनिए। नहीं, बिल्कुल झूठी बातें हैं। गए थे तो आडवाणी गए थे जिन्ना की मजार पर, सबको पता है। बाबर की बात, अरे नहीं गए भाई, मैं आपको कंफर्म कह रहा हूं। हाँ, सुनिए मेरी बात। ये नटवर सिंह की जिस किताब की बात कर रहे हैं ना, नटवर सिंह अंत में जाके भाजपा में मिल गए थे, ये कुछ लिखवाए उससे नहीं, पर सुन लीजिए। नहीं, सुन लीजिए ना मेरी बात। बाबर की मजार पे गए थे, आनंद रंगनाथन, मैं फिर आपको बताता हूं, पहले फैक्ट चेक कर लीजिए, क्या बाबर की मजार पे गए थे गांधी परिवार के लोग? देखिए, सारे के सारे गांधी परिवार के लोग बाबर की मजार पे गए थे। गए थे, हाँ ऑफ कोर्स, नेहरू गए थी, इंदिरा गई थी, राजीव गांधी गए थे और 2005 में राहुल गांधी गए थे। पर उसका प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, उनकी आस्था बाबर की है तो जाने दीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है, कौन रोक रहा है उनको? उनमें से चारों अभी तक राम जन्म स्थान नहीं गए। मंदिर तो तब नहीं था जब नेहरू जी थे, राम जन्म स्थान तो था, वहां तो जा सकते थे अपनी आस्था दिखाने। लेकिन एक मिनट सुनिए, वो सबको पता है ताले क्यों खोले गए। शाह बानो की जजमेंट दी, मुस्लिम्स को अपीज किया, उसका ब्लो बैक के डर के मारे खोले गए। आप एकदम ठीक कह रहे हैं, करप्शन हर जगह है। गली अंजनिया टेम्पल में करप्शन था, कर्नाटका की सरकार थी, उन्होंने, गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया टेम्पल। इनसे पूछिए क्या सरकार को राम मंदिर टेक ओवर करना चाहिए? प्रॉब्लम यह है कि 4 नींबू निचोड़ने से दूध भी इतना नहीं फटता। अब मैं कंप्लीट नहीं करूंगा उसको। ओके 4 नींबू निचोड़ने से ओके, लेकिन देखिए, आप शादाब चौहान अभी तक चर्चा में नहीं आए। शादाब चौहान, हिंदू प्यारा और चुनावी सहारा, सबको भगवान राम की चिंता हो रही है। वहां पे एक बाबरी मस्जिद भी तामील होनी थी, ऐलान तो सब लोग करके गए, बनी नहीं है शायद अभी तक। नहीं बनेगी भी नहीं, क्योंकि ऑल्टरनेट लैंड को हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोगों का जो क्लेम था, हमने जो लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ था वहां तक प्रयास किया, और जो माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया उसको भारत के मुसलमानों ने स्वीकार किया। और जब मंदिर बना तो जो आस्था जिन लोगों की है, अब वो सही गलत हो एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन उसके साथ विश्वासघात हुआ है। और लोग पूछ रहे हैं कि काग भुसंडी जी कहां हैं, पादुकाएं कहां हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो अपनी जमीन बेच करके दिया था, और छोटी मछलियों को आप पकड़ेंगे, मगरमच्छ को और व्हेल को आप बचाएंगे, यह अनुचित है। कितने दिन से चला रहे। लेकिन इसमें विडंबना एक और है, पिछले 27 दिन में अखिलेश यादव जी ने 23 ट्वीट किए। मैं गिन के आया हूं सुबह, राम मंदिर के संबंध में। बिल्कुल एक बार आपने किया, मुद्दा उठाया आपने, कोई इश्यू नहीं। लेकिन पिछले 9 सालों में कितनी मस्जिद, मदरसे, खानकाहों पर कार्रवाई हुई, कितने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, कितने बुलडोजर का दुरुपयोग हुआ, कितने फर्जी एनकाउंटर हुए। लेकिन अखिलेश यादव जी ने एक बार भी अपने 111 विधायक और 37 सांसदों को लेकर के मुसलमानों के विषय में कोई बात नहीं की, कोई आंदोलन, कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। और छोड़िए, वो कह रहे मैं तो सियाराम धाम बनाऊंगा। जब आप सियाराम धाम बनाएंगे, भारत के संविधान में कहां प्रावधान है कि आप एक धर्म के नाम पे नगर बसाइएगा? भारत में कोई आस्था सुप्रीम नहीं है। फिर आप में और बीजेपी में फर्क क्या? क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि पता है मुसलमान का वोट जाएगा नहीं, इनको ऐसा लगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान समझ रहा है। और इन्होंने एक चीज और कही, मर्यादा का पहला नाम श्री राम।
और दूसरा संविधान, और आरोप लगाते हैं हम संविधान बचाने निकले हैं, बीजेपी संविधान से ऊपर धर्म को रखना चाहती है। तो बीजेपी में और समाजवादी पार्टी में डिफरेंस क्या रह गया? दोनों के दोनों एक रास्ते पे चलना चाहते हैं और दोनों के दोनों हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं। और क्या हुआ इससे? अखिलेश यादव जी के रोज राम मंदिर करने से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार जो मूल विषय थे वो सब समाप्त कर दिए गए। सिर्फ सुबह शाम हाँ एसआईटी बनती। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस के विषय पे आप क्या कहते हैं? नहीं, कांग्रेस का हाल ये कि ना वो इधर के ना उधर के। क्या मतलब है ये? बिल्कुल कांग्रेस नहीं, एक तरफ इधर की ना उधर की। मैं बता रहा हूं क्यों। नहीं मैं बता रहा हूं क्यों बता रहा हूं। बाबरी मस्जिद का ताला भी वो खुलवाते हैं। बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई तो उन्हीं का सरकार केंद्र में थी। उसके बाद कहते हैं नहीं हमारी तो सिंपैथी है। तो उनका ये समझ में नहीं आता, वो दोनों तरफ अपीजमेंट करना चाहते हैं। उनको यही नहीं मालूम, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि रक्षा होनी चाहिए, हलफनामा दाखिल किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा, तो क्यों रक्षा नहीं की गई? क्या वो एक ग्रेगरियस एक्ट नहीं था? तो कहते हैं आप बी टीम है बीजेपी वालों। बिल्कुल हम हैं। सुन लीजिए, हम ए टीम, सुन लीजिए, हम ए टीम हैं, हम जनता की टीम। हमने तो, हमारे नेता ने कहा हम आधे रास्ते चल करके साथ मिलकर के बीजेपी और योगी आदित्यनाथ जी को हराने तैयार हैं। अब ये तय करना है इनको कि ये मिलकर के बीजेपी को हराना चाहते हैं। तो मैं सादाब भाई की बात में थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दूं। सियाराम धाम बनाने का मतलब किसी एक धर्म का धाम बनाने का नहीं है। भगवान राम सबके हैं, किसी एक धर्म के नहीं है। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई उन्हें सब मानते हैं। जो उन्होंने लिखा था, जो हमारे मशहूर शायर हुए इकबाल साहब, कहे राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। और इनका नाम जो सादाब चौहान है नहीं, सादाब इनके इस्लाम का प्रतीक है और चौहान इनके राम का वंशज होने का प्रतीक है। ये भी राम के वंशज हैं, राम इनके भी हैं। ओके, शदाब 30 सेकंड। ओके, एक शदाब चौहान बोलिए। हम श्री राम के अपमान की बात नहीं कर रहे, लेकिन मर्यादा का पहला नाम बाकी धर्म के लोगों के लिए कैसा हो सकते हैं? दूसरी बात, आप सियाराम धाम फिर बनाई क्यों रहे? सुन लीजिए, आप सियाराम धाम नहीं नाम ही क्यों रख रहे हैं? मानने को तैयार नहीं है, ये जबरदस्ती मनवा रहे हैं इमाम हिंद। वो नहीं मान रहे भाई, वो नहीं मान रहे, क्यों जबरदस्ती? रेस्पेक्ट। आनंद देखिए, इनको आपने 2 मिनट दिए, मुझे 10 सेकंड दी। इनका क्या किया? ये भी ना इधर के ना उधर के हैं। पहला 1 मिनट इन्होंने चौहान बन के बोला, नेक्स्ट 1 मिनट इन्होंने शराब बन के बोला। तो इनका भी कोई क्लियर नहीं है स्टैंड क्या है इनका। नहीं, शदाब। ओके, लेट हाँ, मुद्दे पे आते हैं सीधे। पता नहीं कहां भटक गए हम लोग। बीजेपी और आरएसएस को ये समझना चाहिए कि वो दुनिया की सारी हिपोक्रेसी निकाल दें, दोगलापन सारी पार्टीज का है। मैंने तो फैक्ट्स दिए हैं कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी एंटी हिंदू हैं, लेकिन आक्रोश जो है वो इन लोगों में है। पार्टीज का दोगलापन निकाल के आप अपने जो क्राइम हुआ है उसको आप छुपा नहीं सकते और उसको कुशन भी नहीं कर सकते। ये बात समझनी पड़ेगी। मैं निकाल दूं 100 गलतियां समाजवादी पार्टी की, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि एक सीधा मैं देखिए क्लैरिटी लाने के लिए सीधे एनालॉजी पे जाता हूं और आप जनता से सवाल करिएगा। एक सीधा जो कह रहे हैं ना, जो भी दोषी होगा उसको दंड मिलेगा, ये देखिए जो लोगों ने किया उसका सीधा सवाल है।